हेलो दोस्तों, स्टोरी भानु के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव के किनारे बहने वाली नदी पर एक युवक राहुल रोज की तरह नहाने गया। यह गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था और शाम होते ही जंगल में अजीबोगरीबें आवाज़ आने लगती थी। लोग कहते थे कि यह नदी अभिशप्त है और यहाँ रात के समय कोई नहीं आता, लेकिन राहुल को इन बातों पर कभी विश्वास नहीं हुआ। वह हमेशा इन कहानियों को बकवास मानता था और निडर होकर शाम को भी नदी पर नहाने चला जाता था। उस दिन भी सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और नदी के किनारे सन्नाटा था। राहुल नदी के किनारे पहुंचा और जैसे ही उसने अपने कदम पानी में रखे, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में कुछ अजीब सा बदलाव था जो उसे असहज कर रहा था, पर उसने इसे नज़रअंदाज किया। वह धीरे धीरे पानी में डूबता चला गया और अपनी आदत के अनुसार पानी में तैरने लगा। तभी अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसके पैर पकड़ लिए हों। उसने झट से नीचे की ओर देखा, लेकिन पानी इतना गहरा था कि कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे लगा शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, फिर से वही अजीब सा स्पर्श महसूस हुआ। इस बार वह डर से कांपने लगा। राहुल ने जल्दी से पानी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। उसके कानों में अचानक धीमी और विचलित कर देने वाली आवाज़ें गूंजने लगीं, जैसे कोई औरत ज़ोर ज़ोर से रो रही हो। ये आवाज़ें उसके चारों तरफ गूंजने लगीं और फिर अचानक उसकी आंखों के सामने एक परछाई सी उभरी, एक साया जो नदी के पानी से ही बना हुआ प्रतीत हो रहा था। धीरे धीरे उसे उसकी तरफ बढ़ने लगा। वह साया एक औरत का था, जिसके लंबे काले बाल थे और आंखों में भयानक दर्द झलक रहा था। राहुल की सांसें तेज हो गईं। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जम से गए थे। उस औरत ने राहुल की ओर देखते हुए अपनी भयानक आंखों से उसे घूरा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वे आंसू खून जैसे लाल थे। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी हर धड़कन के साथ उसे महसूस हो रहा था कि वह मौत के करीब आ रहा है। वह औरत राहुल के करीब पहुंची और अपने ठंडे हाथों से उसका चेहरा पकड़ लिया। उसकी उंगलियों का स्पर्श ऐसा था मानो मौत ने ही उसे छू लिया हो। औरत ने राहुल के चेहरे की ओर देखते हुए कहा, तूने मेरी शांति भंग की है, अब तुझे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। उसकी आवाज़ इतनी ठंडी और भयानक थी कि राहुल का पूरा शरीर कांपने लगा। औरत की आंखों से आंसू और गुस्सा उभर गया। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मैं वही हूँ जो सदियों से इस नदी में फंसी हुई हूँ। मैंने कभी यहाँ प्रेम किया था, लेकिन मेरे प्रेमी ने मुझे धोखा दिया और मुझे इस नदी में डूबने के लिए छोड़ दिया। तब से मैं यहाँ भटक रही हूँ, हर उस आत्मा की तलाश में जो मेरी तरह धोखे का शिकार हो। राहुल के होंठ कांपने लगे, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। तूने नहीं किया, औरत ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, लेकिन तूने मुझे मेरे दर्द की याद दिला दी। अब तुझे भी वही दर्द सहना होगा जो मैंने सहा है।
उसके साथ ही राहुल को लगा कि उसकी सांसें थम रही हैं। उसका शरीर धीरे धीरे सुन्न हो गया। वह महसूस कर रहा था कि उसके चारों ओर पानी घना हो रहा है और उसके फेफड़े जैसे बंद हो रहे हैं। उसके कानों में भयानक चीखें गूंजने लगीं। वह चीखना चाहता था, मदद के लिए पुकारना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। राहुल को अब एहसास हो रहा था कि उसकी मौत करीब है। उसे चारों ओर धुंध सी दिखाई देने लगी। उसकी आंखों के सामने उसकी ज़िंदगी के सारे पल एक एक कर गुजरने लगे। उसकी माँ, उसके दोस्त, उसका घर, सब कुछ धीरे धीरे उसकी नज़रों से दूर हो रहा था। तभी अचानक वह औरत पूरी तरह से राहुल के सामने प्रकट हो गई। उसके हाथ अब राहुल के गले पर थे और उसने धीरे धीरे उसका गला दबाना शुरू कर दिया। राहुल तड़पने लगा, लेकिन उसके शरीर में कोई ताकत नहीं बची थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह अपनी आखिरी सांसें गिनने लगा। अचानक एक जोरदार आवाज़ आई, जैसे कोई कुछ टूटने की। राहुल की आंखें बंद होने ही वाली थीं कि उसे लगा जैसे किसी ने उसे पानी से खींच लिया हो। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि वह नदी के किनारे पड़ा हुआ है और उसके चारों ओर गांव के लोग खड़े हैं। उसकी माँ उसके पास बैठी थी और उसे जोर से गले लगा रही थी। राहुल ने अपनी माँ की ओर देखा और फूट फूट कर रोने लगा। वह कुछ कहने की स्थिति में नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में उस भयानक अनुभव की दास्तान साफ झलक रही थी। गांव के एक बुजुर्ग ने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा, तूने उस नदी की आत्मा को देख लिया है। वह आत्मा हर उस व्यक्ति को अपने पास बुलाती है जो उसके दर्द को महसूस कर सकता है। तूने उसका सामना किया है, पर अब वह तुझे छोड़ देगी। लेकिन राहुल जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। वह औरत अब भी उसे बुला रही थी। उसकी आंखों में वही भयानक दर्द और तड़प थी। वह जानता था कि चाहे वह कितना भी दूर भागे, उस नदी की आत्मा उसे कभी चैन से जीने नहीं देगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।